नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपकी काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, काउंसलिंग की कट ऑफ क्या है, सारी चीजें जो है उसका अपडेट आ चुका है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि काउंसलिंग की कट ऑफ क्या है और काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, साथ ही साथ हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग की कट ऑफ और काउंसलिंग का शेड्यूल बता देता हूं कोर्स वाइज। तो सबसे पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन aupravesh2021.com पे मिलेगी। अगर आपको बीए का काउंसलिंग शेड्यूल जानना है तो आप यहां पर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फोटो आएगी जिसमें आपका डेट वाइज जो है वो आपके कट ऑफ दिया गया है। 28 तारीख को इन्होंने बुलाया है सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 210 से ऊपर वालों को। ठीक है, 210 या उससे ऊपर वालों को, और एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ऐसे 29 तारीख को 200 नंबर या उससे ऊपर वालों को बुलाया गया है। ऐसे 30 तारीख को, 30 नवंबर को 194 या उससे ऊपर वालों को बुलाया गया है। जैसा कि हमने अभी रिसेंट में वीडियो दिया था उसमें बताया था कि इनका प्रोसेस ऐसा ही होता है कि पहले 2-3 राउंड जो है ये जनरल कट ऑफ निकालते हैं, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग और भी आपकी डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जानो आपका बेसिक शेड्यूल ये है। इसके बाद अगर ऐसे ही आप देखना चाहोगे तो आप बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीकॉम पे क्लिक करके उनकी कट ऑफ जो है वो आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे आप बीकॉम के जब कट ऑफ देखोगे तो इन्होंने यहां पे क्या किया है कि 25 को तो जनरल बुलाया, उसके बाद इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बुलाने लगे हैं। तो वो आप देख सकते हो कि उस हिसाब से भी आप चीजें वहां पर देख सकते हो, जिसमें भी आप आओ आप अपनी काउंसलिंग उस हिसाब से करवा सकते हो। यहां से आपको पता चल गया कि आप काउंसलिंग के लिए अभी फिलहाल जो कट ऑफ आई है उस हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर हैं तो आपकी काउंसलिंग किस डेट में होगी ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पर मेन बात करते हैं कि काउंसलिंग हमारी कैसे होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, अभी तक की जो अपडेट है उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक प्रवेश भवन करके वहां पर आपकी ये काउंसलिंग होने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी सुबह के 9:30 बजे है। ठीक है, पहली बात, जिस डेट में आपकी काउंसलिंग होगी उसका सुबह 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। अगली बात, यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको लेकर जाना है यहां पर, पहली बात तो जितने डॉक्यूमेंट्स बोलूंगा सबकी फोटोकॉपी आप लिए रहिएगा, कम से कम 2, और बाकी कुछ कुछ जैसे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ आप 2 या 4-5 लिए रहिएगा। ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, आपको अपना स्कोर कार्ड जो आप डाउनलोड किए होंगे वो लेके जाएंगे। आप मार्कशीट लेकर जाइएगा हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, उसका सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा। आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन भी लेके जाना ओरिजिनल। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपनी रिसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिएगा, पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपकी आधार कार्ड आपको चाहिए होगा ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी भी, और फीस जो आपको पे करनी होगी वो भी आप वहां पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में ढेर सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, ये मुझको पता है। आपको जैसे होगा कि सर ये बताइए, अभी तो आया है जनरल कट ऑफ आई है, मतलब उसमें जनरल कैटेगरी के साथ साथ बाकी कोई भी कैटेगरी का वो जाके वहां पर काउंसलिंग करवा सकता है। सर ये बताइए कि हमको अपने कैटेगरी में काउंसलिंग करानी चाहिए या हमको इस जनरल वाले में ही काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। अगर मेरा जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है और इसमें 200 के ऊपर बुलाया गया है, और हम हैं ओबीसी लेकिन इसमें बुलाया गया 200 के ऊपर कोई भी आ सकता है, तो हम उसमें जाएं या ओबीसी की जो स्पेसिफिक कट ऑफ आती है उसमें हम जाएं। ये आपके मन में प्रश्न होगा। आपके मन में ऐसे ढेर सारे प्रश्न हो रहे होंगे कि सर मेरे पास टीसी नहीं है, मेरे पास माइग्रेशन नहीं है। इन सभी प्रश्नों को लेकर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बातचीत करेंगे, काउंसलिंग के प्रोसीजर को डिटेल में आपसे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल एक बात बता देता हूं, काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है। आपको काउंसलिंग का शेड्यूल पता चल गया होगा। साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग होंगे उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो काउंसलिंग के लिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे उनके आप अंडरटेकिंग देके 3 महीने के अंदर ले सकते हो। कई लोग कहेंगे सर मेरे पास माइग्रेशन आ ही नहीं सकता है क्योंकि बोर्ड हमें माइग्रेशन देता नहीं है। तो जिस बोर्ड में माइग्रेशन नहीं लगता उसमें आप कहां से दे दोगे। तो उसके लिए आपके पास जो वैकल्पिक चीजें होंगी, जैसे आपके इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब कुछ होगा, वो सब चीजें आप लेकर वहां पर जाओगे। ठीक है, तो जो भी आपके मन में डाउट्स और कंफ्यूजन आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। उसके बाद जो है हम लोग एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।